नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं हॉरर मूवी एक ऐसा हॉरर मूवी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि पूरा थिएटर को तहलका मचा दिया। दोस्तों ये हॉरर मूवी कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए। दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं कि साउथ में ऐसा हॉरर मूवी कभी नहीं निकला होगा। दोस्तों ये मूवी एक ऐसा मूवी है दोस्तों, जो कि आप लोग देखिएगा तो रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों अभी ये यूट्यूब पे पूरा तरीका से धमाल मचा दिया है। दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ हॉरर का सीन है और किसी का सीन नहीं है। दोस्तों ऐसा ऐसा सीन दिया है कि आप लोग देखकर भी परेशान हो जाइएगा। दोस्तों इसमें डरावनी सीन ऐसा ऐसा दिया गया है कि ये कैरेक्टर ऐसा निभाया है कि आप लोग परेशान हो जाइएगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये मूवी में शॉर्ट कहानी ये होती है कि इसमें शूटिंग और फोटोग्राफी होती है, जिसमें कि एक लड़की को बुरी तरीक़ा से प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा उसे मार दिया जाता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भूत का रोल लेता है वही जेनी नाम की एक लड़की रहती है, जो कि भूत का रोल लेती है। इसी भूत के कारण हॉरर का सीन ऐसा क्रिएट होता है यहाँ पे, और आगे भी क्रिएट होता रहेगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें इतना डरावनी सीन है कि जो कि आप लोग भी देख के परेशान हो जाइएगा। ऐसा सीन कि दोस्तों मैं आज तक नहीं देखा हूँ ऐसा मूवी, जो कि दर बर हरदम एक क्रिएट करता है, जो कि आप लोगों को इसमें दिखाया गया है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में ऐसा भी शॉर्ट ड्रामा और शॉर्ट ऐसा भी दिया गया है कि जिसमें कि डरावनी सीन है और सभी डरते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस कहानी को लेकर बहुत लोग हमें कमेंट में बता रहे थे, तो इस कहानी पे मैं पूरा रिव्यू इस मूवी का मैं किया हूँ इस वीडियो में, जो कि आप लोग देखिएगा तो रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों इसमें जो हम डरावनी सीन जो लिए हैं, ये सीन हम इस प्रकार दिए हैं कि जो कि आप लोग देखिएगा। और इस मूवी को अगर आप सभी देखना चाहते हैं हमारे ऑडियंस, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और इस मूवी को देखने के लिए बहुत लोग अभी तक कमेंट कर दिए हैं, जो कि इस मूवी को देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और हॉरर मूवी का इसमें सीन दिया गया है। हॉरर मूवी एक ऐसा मूवी है दोस्तों, जो साउथ में अभी तक नहीं बना होगा, और साउथ में बना भी होगा तो ऐसा हॉरर मूवी हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हॉरर मूवी ऐसा भी होता है तो हमें देखने में बहुत ही पसंद होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हॉरर मूवी का जो कैरेक्टर निभाता है, 4 दोस्तों मिलकर निभाता है, जो कि बहुत ही एक घटिया काम करता है। जो कि कॉलेज की जेनी लड़की से प्यार होता है, लेकिन दोस्तों ये प्यार को नहीं निभा पाती है और उसे मार देता है। धीरे धीरे जेनी भूत बन जाती है और ये पूरी दोस्तों को समाप्त कर देती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी कैरेक्टर हम लगाए हैं, आप सभी को बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इस मूवी में हम रिव्यू करेंगे, जो कि आप सभी देख के बहुत ही अच्छा फील करेंगे। इस मूवी में हम रिव्यू इस प्रकार करेंगे कि आपका भी होश उड़ जाएगा, आप भी डर जाइएगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी हम फ़ोटो ली हैं, इमेज ली हैं, जिसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीक़ा से, और हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप हम इसका बारे में बताएंगे, जो कि आप सभी को देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होगा। दोस्तों इसमें तो भूत का रोल ही है, लेकिन हॉरर का ऐसा ऐसा भी सीन है जो कि हमें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोगों को भी ये फिल्म बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये हॉरर का सीन जो हम किए हैं और यहाँ पे जो किया है हॉरर का मूवी में, इस मूवी में, और इस मूवी में जो भी हम बताए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी बताएं। और रिव्यू आप लोग ज़रूर इस पूरा वीडियो का करिएगा वॉच, और इसमें हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। अगर आपको पसंद लगता है तो कृपया अगर हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और इस तरीक़ा से वीडियो हम बनाते हैं जो कि आप सभी को बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो कहीं कहीं मिलता है देखने के लिए, तो आप लोग भी हॉरर मूवी को पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को पूरी तरीक़ा से देखिएगा और आप सबको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ, चलो अभी इस वीडियो की मूवी का रिव्यू मैं करता हूँ। दोस्तों एक सुनसान घर रहता है, वहाँ पे ये लड़का और लड़की रहती है, जहाँ पे कि पूरा तरीक़ा से हॉरर का सीन दिया गया है। और इसमें जो भी हॉरर का सीन हम रिव्यू कर रहे हैं, और इसमें हॉरर का सीन इस क्रिएट किया है यहाँ पे इस बंगला में। दोस्तों चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, जिसके चारों तरफ बहुत ही अंधेरा रहता है और सनसनाहट की आवाज़ आती रहती है, जिसे देखकर ये घबरा जाता है। और जब उसकी बीवी के अंदर
वो जेनी नाम की लड़की आती है तो वो परेशान हो जाती है, कहती है कि इसके अंदर तो भूत आ गया है, जो कि हॉरर का सीन रहता है दोस्तों। इसमें हॉरर का सीन इस प्रकार क्रिएट किया गया है, जो कि हॉरर का सीन आज तक हम नहीं देखे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें हॉरर का सीन कहीं कहीं पे नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इस मूवी को जब हम शुरू करते हैं तो इस मूवी में हम स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ ना देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही डरावनी होती है दोस्तों। और इस मूवी को देखने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और धीरे धीरे जब ये इसका सीन क्रिएट करता है तो यहाँ पे बहुत इसको आश्चर्य होता है और ये देख के बहुत ही डर जाता है दोस्तों। मैं बता देता हूँ कि ऐसी डरावनी सीन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस कहानी में हम रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा भी डरावनी सीन है जो कि आप लोग देख के बहुत ही घबरा जाइएगा। इस मूवी में जब इस लड़का को भूत, जेनी नाम की लड़की, जब भूत इसकी बीबी के अंदर आती है तो दोस्तों ये बहुत ही डर जाता है और इसे मारने लगता है। बोलता है कि तुम मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ, ऐसा ऐसी बात ऐसे को कहने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, तुम मुझे भूल गए हो, तुम मुझको नहीं पहचानते हो, इसलिए तुम इतना हो। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में ये भूतनी इसको बुरी तरीक़ा से मार देती है और इस प्रकार मारती है कि डरने के लायक नहीं छोड़ता है, सबको डरा दे। और इधर ये लड़की जो राहुल से प्यार करती है, लेकिन दोस्तों ये राहुल भी जेनी को मारने में इसका भी हाथ रहता है, क्योंकि यही मेन है खिलाड़ी जो जिसको जेनी बहुत ही पसंद करता है। इसका भी गलती थोड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये सब अपना पार्टी उटी करता है और पूरे अच्छे तरीक़ा से रहता है। बोलता है कि मेरा दोस्त एक डेथ हो गया जिसको मैं बहुत ही मिस कर रहा हूँ, ऐसे बातें ये बोलता है और कहता है कि मैं इसका कभी नहीं बता सकता हूँ। और ये बोलती है और ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करती है, कहती है कि तुम कैसे अभिमन्यु को जानते हो, ताकि बहुत पहले जब फोटोग्राफी में कर रहा था तो वहाँ पे मैं मिला था और इसी फोटोग्राफी में मैं कैद हो गया। तो दोस्तों बात तो है यहाँ मिलन की एक दूसरे की, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को देखने के लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि इस मूवी में डरावनी सीन भी है कुछ कुछ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों लव स्टोरी शुरू रहता है हीरो का, जो कि ये दोनों एक दूसरे से बातें और दोस्त भी एक दूसरे से बातें करता है। और यहाँ पे पार्टी उटी मना के जब ये घर जाने लगता है गाड़ी में बैठ के, तो बरसात हो जाता है, चारों तरफ छाया ही छाया रहता है, किसी को नहीं मालूम रहता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ऐसे ही रात सुहानी रहती है, जो कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तभी एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है दोस्तों, एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन इसको नहीं मालूम रहता है कि मैं किसी लड़की को टक्कर मार दिया हूँ। दोस्तों ये टक्कर मार देती है एक लड़की को, जो कि बहुत ही बुरा हादसा होता है। जब ये घर लौटता है तो ये सब बहुत ही डर्टी फील करता है और चिंता में ढुले रहता है। ये सबको नहीं मालूम रहता है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, और ये अपनी माँ को बताता है तो इसे बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। कहता है कि लड़की मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी अगर नहीं बताओगे कि एक्सीडेंट के बारे में। तो उसकी माँ बोलती है कि कोई नहीं फ़ोन करेगा, कोई डरने की बात नहीं है, इस है ऐसे ही ये बोलती है। तभी जाकर बोलता है कि चलो फ़ोन नहीं करूँगा। तब ये जाती है तो डरी सी रहती है और ये चिंता में ढली रहती है, ये फ़ोटोग्राफी सही ढंग से नहीं कर पाती है। और ये लड़की बोलती है कि चलो फ़ोटोग्राफी करो यार, ये सब बातें होता रहता है ऐसे ही। लेकिन दोस्तों इसमें फ़ोटोग्राफी जैसे ही करती है तो इसे भूत का आवाज़ आता है और बोलता है
कि तुम मुझे मार दी है, ऐसी फील यानी कि इसको होता है, इस लड़की को जब ऐसा फील होता है तो उधर कैमरामैन जब वो करता है मेकअप को बोलती है कि अच्छा फ़ोटो आ रहा है, आप लोग लगे रहिए, ऐसे ही तरीक़ा से बनाइए इस प्रकार फ़ोटो। लेकिन दोस्तों वो तो बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है मैं फ़ोटोग्राफी करने का मूड नहीं हूँ। तभी ये पेपर उल्टा कर देखने लगता है कि आखिर उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ तो क्या हम लोगों को मालूम है उसके बारे में, कहीं पे छापा भी है कि मर गई है कि नहीं है। और इधर उसका एक दोस्त कुरकुरे खा रहा होता है और वो मम्मी के साथ बैठ के हॉरर मूवी देखता है जो कि बहुत ही डरावनी होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हॉरर का सीन तो देखती है, लेकिन इसे भी डरावना का सीन होता है पूरी तरीक़ा से। ये जब सोने लगता है तो इसे एक डर फील होता है और ये बुरी तरीक़ा से डर जाता है। इसको मालूम नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भी लड़की बहुत ही डर जाती है क्योंकि ये भूत का सीन देख लेती है और ये डरने लगती है, बोलती है कि मैं बहुत डर चुका हूँ और इस तंग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीन क्रिएट दूसरा होता है जो कि ये लड़का नहा रहा होता है और इसमें जो भी कैरेक्टर फिल किया गया है इसके बारे में हम तो नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों इसमें जो भी सीन है वो बहुत ही खतरनाक सीन है और डरावनी सीन है। इस मूवी का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप सभी अगर इस मूवी को देखना चाहते हैं और मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत सारे हॉरर का सीन है और हॉरर मूवी ही है ये। इस मूवी में जो भी हॉरर का सीन है वो हॉरर का सीन हम देखते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है कि यहाँ पे सही में हॉरर हो सकता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ जैसे ही ये लड़की जब उस कमरे में जाती है तो इसे अजीब आवाज़ निकलती है जिससे कि इसे डर लगता है और ये बहुत ही घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आखिर कौन है जो मुझे डरा रही है। तभी वो लड़की आ जाती है, बोलती है क्या हुआ, और भी वो डर जाती है क्योंकि उसी के बगल में कोई आ जाता है। तभी ये बोलता है कि तुम अभी तक उस बात लेके डरी हुई हो क्योंकि मैं उस चीज़ को तो भूल गया हूँ। लेकिन लड़की बोलती है कि मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाया हूँ क्योंकि वो एक्सीडेंट थी और एक्सीडेंट में एक लड़की का मौत हुआ। तुम भूल सकते हो लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं अभिमन्यु। ये लेकिन बोलता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, कंधे पर बहुत ही हो रहा है और इसमें कोई नहीं बता सकता है कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है। इस बात से बहुत ही डरी रहती है और उसका कंधे का दर्द नहीं छूटता है और उस कंधे का इलाज कराने के लिए वो किसी के पास जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों बैठ के बहुत ही लड़ने झगड़ने लगते हैं एक दूसरे से, जिसको कि मालूम नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ इस डर के चलते ही ये दोनों बहुत ही डरावनी फील करता है। बोलता है कि मैं डर नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब भी इसको डर लगता है तो ऐसे ही फील करता है। जब एक्सीडेंट के बारे में उस वॉचमैन से पूछने गई ये दोनों तो इसे मालूम चला कि सिर्फ बॉडी यहाँ पे उठा दिया है लेकिन लड़की का मौत नहीं हुआ है। तभी ये लोग पूछते हैं लेकिन बताते हैं किसी का मर्डर नहीं हुआ है। तब ये बोलता है कि अब चिल्ड हो, किसी का भी मर्डर नहीं हुआ है वहाँ पे, ऐसे ही ये बात है। और हम सब ये बात को भूल जाते हैं और नई बात करते हैं। ऐसे ही बातें एक दूसरे से ये बोलती है। यहाँ पे जो सीन दिया गया है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी हमें कैरेक्टर का सीन और चाहे कोई भी सीन दिया गया है इस वीडियो में, और हॉरर का सीन तो दोस्तों गजब का ही रहता है। इस मूवी में जो भी सीन हम लोग देखते हैं तो इस मूवी में बहुत ही अच्छा फील होता है और इसका फैमिली रहता है और इस फैमिली में बहुत सारे बातें ऐसे भी होता है जो कि एक दूसरे की यूज़फुल होता है और बोलता है कि तुम सब नहीं जानते हो कि क्या क्या होता है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी हम सीन देखते हैं बहुत ही ऐसा भी सीन है जो कि पता नहीं इसको दर्द होता है कंधे में, तभी ये इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है
और डॉक्टर से बोलता है कि मुझे कंधे में बहुत ही दर्द हो रहा है और दर्द के कारण मैं बहुत ही दिनों से परेशान हूँ यहाँ पे। डॉक्टर जी आप बताइए कि आखिर क्यों दर्द हो रहा है। तो दोस्तों कहती है लड़की कि मैं आपका पूरी शरीर को चेकअप करूँगी और बताऊँगी कि आखिर इस चेकअप में क्या क्या निकल रहा है। जैसे वो चेकअप करवाने के लिए अस्त के पास जाती है और उसे चेकअप करती है तो कुछ नहीं फील होता है, बताता है कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ये बहुत डर जाती है जाता है, जो कि वहाँ से भाग जाता है हॉस्पिटल से अभिमन्यु और इसे डरने लगता है और डर डर के आवाज़ निकालने। और इधर इसका दोस्त बहुत ही पागल तरीका से हॉरर का सीन देखता है और ये अकेला एक रूम में हो जाता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे भी इसमें सीन दिया गया है जो कि बहुत ही हॉरर का सीन है और हॉरर का सीन ही देखने में बहुत ही हॉरर मूवी में अच्छा लगता है। और हॉरर का मूवी अगर रह जाए तो बहुत ही अच्छा फील होता है। इस हॉरर मूवी में हम जो सीन देखते हैं बहुत ही गजब का सीन रहता है। यहाँ पर भी हॉरर का सीन रहता है दोस्तों। वो सपने में देखता है जब उसका दोस्त वो डर के यानी कि खड़े हो जाता है और बोलता है कि कौन है, तो उसके पास कोई नहीं रहता है दोस्तों। धीरे धीरे जब इसकी ज़िंदगी और आगे बढ़ने लगती है तो और कुछ भी इसके साथ घटित होते हुए हमें दिखता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस प्रकार की मूवी देखना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के लिंक है, आप सब देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी को देखने में ही कुछ अलग मज़ा है जो कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की मूवी देखने में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है और इस मूवी को हम लोग देखते हैं तो हॉरर का बहुत ही अच्छे फील होता है। और हॉरर वाला जो सीन दिया गया है इस मूवी में जो भी हमें बहुत ही पसंद है। और इस हॉरर मूवी में तो गजब गजब का भी सीन दिया गया है और जिसमें कि आप लोग देखिएगा तो बहुत ही अच्छे लगेगा। इन लोगों को जब बहुत ही अति होता है डर तो तभी इस लोगों को मालूम होता है कि मरना कितना बुरी होता है। तो ये जिसको भी मारता है दोस्तों तो ये डर डर के जीने लगता है अपनी ज़िंदगी में और इसे कुछ मालूम भी नहीं रहता है कि हम लोग को कौन क्या कर रहा है। और ये डर जाता है और डर डर के लोगों को जीने का हक रहता है दोस्तों। लेकिन ये जब भी सोता है वैसे ही डरावनी सीन इसके अंदर आता है, इसको भी मार के टांग देता है दोस्तों। इस प्रकार जिस प्रकार की जेनी को मार देता है, जेनी को ये लोग बहुत ही बुरी तरीक़ा से मारता है तो इसका भी उसी प्रकार से ये हिसाब लेता है। और दोस्तों जब इसको मारता है तो दोस्तों लटका देता है और बोलता है कि तुम लोग ने हमें भी लटका दिए थे मार के, ऐसा है जेनी का कहना था। जेनी जब कहती है तो ये सब बहुत ही डर जाती है और बोलती है कि मैं कभी ऐसा देख नहीं पाता हूँ। और मेरे दोस्त को ये बहुत ही परेशान रहता है उसका तीसरा दोस्त और फ़ोटो को देखने लगता है, फ़ोटो खोजने लगता है, पूरी तरीक़ा से पागल हो जाता है। इस प्रकार पागल हो जाता है कि वो बहुत ही कहता है कि जेनी का फ़ोटो मुझे दे दो। और ये जाता है मांगने के लिए उसके पास अभिमन्यु के पास फ़ोटो और बोलता है कि तुम मुझे जेनी का फ़ोटो दे दो, नहीं दोगे तो हमें वो जान से मार देगी। तो अभिमन्यु पूछता है कि कौन जान से मार देगी, कहता है कि मुझे जान से मार देगी, जल्दी मुझे फ़ोटो दे दो। और ये बोलता है कि अगर तुम मुझे फ़ोटो नहीं दोगे तो मेरा मरना निश्चित है। और अभिमन्यु पूरे तरीक़ा से घबरा जाता है और बोलता है कि मैं खोज कर देता हूँ तुमको फ़ोटो, लेकिन तुम अभी शांति से रहो, तुम कभी इधर उधर की बातें मत करना। जैसे ही वो जाता है रूम तो बहुत ही डरा रहता है। और जब वो उसका बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाता है तो बोलता है कि तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है, जो कि अकेले ही रूम में रहता है लेकिन वो सभी चीज़ बताता है लेकिन असलियत नहीं बताता है, क्योंकि असलियत उस लड़की को मालूम हो जाता है। और बोलता है कि तुम दोनों जो तुम चारों दोस्त मिलके जिसका हत्या किए हो तुम्हें मरना ही तय है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही पागल हो और पागल की तरह रहते हो।
इस प्रकार से वो लड़की कहती है और फ़ोन काट के चली जाती है। और तभी जाकर बोलती है और ये फ़ोटो खोजने लगता है, लेकिन दोस्त फ़ोटो नहीं मिलता है। लेकिन उस लड़की को वो फ़ोटो मिल जाता है। जब उस लड़की को उस फ़ोटो में कुछ दिखाई देता है, उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है, तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। और ये लड़की के पास जब भी गौतम जाता है, अभिमन्यु, तो उससे कहता है कि मैं क्यों करूँ तुम लोग से फ़ोन, ऐसी ही बातें उसे बताता है। और इस मूवी में रिव्यू जो होता है, हॉरर मूवी का सीन है। और इस रिव्यू में जो भी सीन इस प्रकार से क्रिएट किया है और उस प्रकार से बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे उसका दोस्त पागल की तरह बुरी तरीक़ा से हो जाता है, जो कि एक कमरे में बंद रहता है। और वो कमरा में इस प्रकार रहता है कि चारों तरफ भगवानों का ही तस्वीर सजाया रहता है, क्योंकि उसके अंदर डर ही डर घुसा रहता है। और इस डर के कारण ही वो ज़िंदा रह नहीं पाता है। दोस्तों बहुत ही डरा रहता है, बोलता है कि मुझे वो फ़ोटो जल्दी दो, क्योंकि नहीं तो वो मुझे मार देगी। दोस्तों इस मूवी में जो हॉरर का सीन हमें देखने को मिलता है, एक आदमी को मारता है, तो हमें वो वाला सीन देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि आज समाज के अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की मूवी हमें सीख भी देता है कि हमें किसी के साथ ऐसे भी अन्याय नहीं करना चाहिए, जो कि आगे चल के बहुत ही हम लोगों के साथ ऐसा हो। तो आगे बढ़ने से इस मूवी में जब ये आगे बढ़ते हैं हम, तो दोस्तों ये लड़का बुरी तरीक़ा से डर जाता है और ये उस क्रॉस को खोजने में लग जाता है, जो कि भगवान का ईसा मसीह भगवान के पास रहता है। और वो एक टूटे हुए बांस पे चढ़ जाता है, जिसके कारण वो दोस्तों वहाँ से गिर जाता है और उसका मृत्यु वहीं पे हो जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस को बुलाता है, तो पुलिस को वो जवाब नहीं दे पाता है कि आखिर क्यों मर रहा है हमारे दोस्त, आखिर हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा वो कहता है। लेकिन दोस्तों ये लड़की बोलती है कि यही जवाब देगा कि आखिर सारे दोस्त को कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है। ऐसी बात ये कहती है और बोलती है कि यही सब कुछ जानता है, जो कि हम इसके सब दोस्त को मृत्यु हुआ है यही बता सकता है। लेकिन दोस्तों इसके पास कोई सवाल नहीं रहता है और कोई जवाब भी नहीं रहता है, इसलिए ये बहुत ही रूठा रहता है और बोलता है कि मैं नहीं जानती हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों तभी ये पुलिस चले जाते हैं, क्योंकि उसको सबूत नहीं मिलता है। और ये जब जाने लगता है तो पूरा बरसात हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, जिसके कारण ये बहुत ही डर फील होता है। लेकिन दोस्तों ये तो डरी हुई ही रहती है। जब कार को चलाता है तो कार में से किसी अजीब अजीब कहानी और जेनी के बारे में ये लड़की पूछती है, कहती आखिर ये जेनी कौन है, जेनी के बारे में मुझे बताओ। तब ये लड़का बोलता है कि मैं कॉलेज के टाइम से जेनी के प्यार में पागल था और वहाँ पे मैं प्यार करने लगा, तभी मुझे रिश्ता उसमें महसूस होने लगा। लेकिन दोस्तों उससे प्यार किया, लेकिन वो पागल की तरह उससे फ़ोन पे बातें करने लगा। तो उसका दोस्त बोला कि तुम सब चाहते हो कि मैं उसे रास्ते से हटा दूँ, तो उसे यहीं पे कॉलेज के टाइम पे ही ये सब प्लान बनाता है चारों दोस्त और बोलता है कि मैं उसे मार दूँगा, जो कि बहुत ही खतरों में खिलाड़ी रहता है। और ये सब प्लान बनाता है कि उसको बुलाएंगे और मार देंगे सभी, ऐसा वो कहानी करता है। जैसे वो अपने घर के अंदर जाता है तो उसका चारों दोस्त का सीन दिखाई देता है, जो कि मरा रहता है और भूत में रहता है। कहता है कि आखिर तुम कैसे जिंदा रह जाओगे, तुम भी आओ मेरे पास, तुमको भी मरना पड़ेगा, नहीं तो हम सब कैसे यहाँ पे रह पाएंगे, ऐसी बातें कहता है। तो दोस्तों ये सब लोग इसको कहता है कि तुम्हें भी, ये बोलता है मैं नहीं मरना चाहता हूँ, लेकिन कहता है कि तुम्हें भी मन्नू मरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की जान तुम्हारी वजह से ही गया है, अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा।
हम सब जो गलती की थी उसकी सज़ा हमें मिल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है और तुमको भी मरना पड़ेगा। ऐसी बातें ऐसे कहता है जो कि बहुत ही डर लगने लगता है इसके अंदर, और ये कहता है कि अभिमन्यु तुम्हें भी मरना होगा। क्यों किया है तुम ऐसा, क्यों हम सब की मृत्यु। अभिमन्यु बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये इसमें बुरी तरीक़ा से इसका चारों दोस्तों को मारता है, जिससे कि ये कुछ सोच नहीं पाता है और बोलता है कि मैं क्या करूं। बोलता है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, ये बोलता है कि नहीं मरना पड़ेगा। एक दूसरे से लड़ाई हो जाती, धीरे धीरे वो डरने लगता है और बोलता है कि मैं नहीं जानती हूँ तुम्हें कैसे डरना होगा, तुम लोगों को डरना ही पड़ेगा। तभी जाकर ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं कुछ नहीं किया हूँ उसके साथ। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, आखिर करो या ना करो गलती, लेकिन तो उसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। और वो रोड के किनारे अभिमन्यु जाने लगता है धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये लोग डराते हैं उसको, और भी वो डर को फील करने लगता है। और डर इस प्रकार उसके अंदर घुस जाता है जो कि बहुत ही बुरा सीन होता है। और हॉरर का सीन इस प्रकार हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और हॉरर का सीन भी हम इस प्रकार क्रिएट करते हैं। हॉरर का मूवी तो है ये दोस्तों, लेकिन हॉरर का सीन भी ऐसा ऐसा है कि आप लोग देखकर भी डर जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही हॉरर मूवी का सीन इस प्रकार दिया गया है कि आप लोग देखिएगा तो बहुत ही सुंदर सा मूवी है। लेकिन इस मूवी में सिर्फ हॉरर का सीन ही दिया गया, और हॉरर मूवी, ऐसा हॉरर मूवी आप लोग देखने नहीं होंगे, क्योंकि ये मूवी बहुत ही अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिस पे कि हम वीडियो बना रहे हैं अभी के टाइम में। और आपको बता देता हूँ कि ऐसा हॉरर मूवी आप सभी नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि इस मूवी में बहुत ही अजीब अजीब तरीक़ा का सीन है, और इस सीन को आप लोग देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सही में हॉरर मूवी का सीन खतरनाक है। और इस खतरनाक सीन को देखने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों इस हॉरर मूवी का हम लोग सीन जब देखते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है, और इस हॉरर मूवी में हम सीन जो देखते हैं बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और इस बहुत ही अच्छे तरीक़ा से होता है। और जो भी हम सीन देखते हैं बहुत ही अच्छा फील होता है, और बोलता है कि इस प्रकार का हॉरर मूवी इस प्रकार से हम सीन करते हैं। लेकिन बोलता है तुम डर डर के जी रहे हो। उसका पापा बोलता है आखिर क्या है तुम्हारी दिक्कत, क्यों तुम डर रहे हो। बोलता है कि जेनी नाम की लड़की जिसकी मृत्यु हुई है उससे हम डर डर के अभी जी रहा हूँ, जो कि हमारे साथ बहुत ही बुरी तरीक़ा से सीन दिया गया है। और इस सीन में जो भी हम देखेंगे आगे चल के ये सीन भी हमें बहुत ही परेशान करेगा। तभी उसकी माँ बोलती है, कहती है कि जेनी नाम की जो लड़की रहती है, क्योंकि उसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों, आखिर जहाँ से शुरू किया कहानी वहीं से शुरू हमें करना पड़ेगा, तभी हमें इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। तभी जाके हीरो बोलता है कि हम चलते हैं तो वहीं से हम इस चीज़ को शुरुआत करेंगे, क्योंकि जहाँ से कहानी शुरू होती है उसका अंत भी दोस्तों वहीं पे होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का रिव्यू हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मूवी में जो भी हम कैरेक्टर का सीन रखे हैं और इस सीन में जो भी हम बता रहे हैं इसके बारे में, तो इस मूवी का रिव्यू तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन इस मूवी में ऐसे ऐसे भी सीन हैं जो कि आप लोग देखेंगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ भूत का ही सीन है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और दोस्तों जब ये भूत का सीन दिखाई देता है तो सभी ही डर जाता है और बोलता है कि ये वाला सीन कोई देख सकता है। देखो जैसे हीरो जब कार में बैठकर उधर जाने लगता है जेनी के घर की ओर, तो उसे चारों तरफ से बहुत ही परेशान करता है भूत आके, जो कि उसके नज़दीक आता है तो उसका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे ही रहती है
ऐसा यानी कि सीन हमें दिखाई देगा तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और ये सीन देखकर ही हम लोग चाहते हैं कि इस सीन को हम मूवी के तौर पे रिव्यू हम कर रहे हैं। और इस हॉरर मूवी में जो हम सीन को रखे हैं और सीन को हम बताए हैं, इस सीन में जो भी हम करेक्टर को रखते हैं वैसा करेक्टर ही हमें दिखाई देने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये जाने लगता है तो चारों तरफ कोहरा हो जाता है, चारों तरफ धुआं होने लगता है और पूरा तरीक़ा से गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। और गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो बहुत ही इसको डराता है। और इसको जब डर फील होने लगता है तो ये डर डर के चलाने लगता है। और इसका जो गाड़ी रहता है इसका स्पीड बढ़ जाता है। और जैसे ही ये बढ़ता है स्पीड दोस्तों, ये बहुत ही डरने लगता है और बहुत भी डराती है इसको। और इस प्रकार डराती है कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये बहुत ही डर जाता है। और डर के मारे इतना स्पीड में चलाता है दोस्तों कि 100 के पार चला जाता है काटा, 100 के पार काटा चला जाता है कार का दोस्तों। और ये बहुत ही डर जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ डर के जब चलाने लगता है तो ये सोचने लगता है कि अब मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में यहीं पे ट्रेवल का यानी कि दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। और ये जब जेनी के घर जाते हैं तभी ऐसा ही घटना इसके साथ होने लगता है और अजीब अजीब तरीक़ा से घटते हैं दोस्तों इसके साथ। और ये इसको मालूम भी नहीं चलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस लड़की को कहता है और वो लड़की बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि वो हमें परेशान कर रहा हो, वो चाहती है कि हम लोग उसके घर पे ना जाएं और मैं उसके साथ ना जाऊं। ऐसे ऐसे बातें ये कहने लगती है लड़की इसको और बोलती है कि चलो किसी ना किसी बहाने तो हमें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा और उसका अंत करना पड़ेगा। जब ये हीरो उतरता है और एक मंदिर के पास जाती है तो उस लाल साड़ी वाली पूछती है कि आखिर जेनी का घर कहाँ है। तो उधर साधु खड़ा रहता है और वो घूरने लगता है कि आखिर ये क्यों उसके बारे में पूछ रहा है, क्यों उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये उससे पूछती उसका घर कहाँ है। तो वो लेडीज़ बताती है कि उसका घर जो है आगे इधर राइट मुड़िएगा आगे जाके तो वहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर। और ये बहुत ही घूर घूर के साधु देखते हैं और इसको और ये बोलता है कि आखिर ये मुझे क्यों देख रहा है। और ये बाबा बहुत ही घबरा जाता है। और ये दोस्तों इसको पूछते हैं तो ये जवाब भी देती है इस प्रकार की जैसे कि कोई कह रहा हो कि उसके बारे में कोई बोल रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये घूर के देखता है तो घूर घूर के देखने लगता है उससे और बोलने लगता है कि आखिर ये कौन है जो कि हमें घूर घूर के इस प्रकार देख रहा है और ये हमें ही क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है, आखिर पागल है ये क्या, आखिर इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि बाबा सब कुछ जानते थे कि जेनी का मौत भी हुआ होगा तो इसी के वजह से हुआ होगा, क्योंकि साधु लोग को तो बहुत ही प्राप्त होता है। और ये लड़की बोलती है कि आखिर वो तुम्हें क्यों के देवी कहता है कोई पागल होगा। तभी जेनी की माँ उसका दरवाज़ा खुलता है तो ये दोनों को पता है और उसको अंदर आने के लिए कह देता है। अंदर आने के लिए जैसे ही वो कहती है तो बताने लगती जेनी ऊपर में सोया है, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे तो तुम उस चाय थोड़ा पी लो, पानी पी लो, क्योंकि बहुत ही थक गए होगे इसलिए तुम्हें चाय पीना चाहिए। तो ये दोनों को चाय पानी देने लगता है और ये जेनी को आवाज़ देता है कि जेनी जेनी तुम कहाँ हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, तुम कहाँ हो, ऐसे ऐसे बातें। लेकिन शॉक्ड रहता है वो दोनों, क्योंकि जेनी तो बहुत पहले ही मर गया है। आखिर जेनी कहाँ है, जेनी को तो कोई नहीं देखा है। जैसे ही वो जब जाती है ऊपर की ओर वो दोनों तो देख के ने लगती है कि आखिर जेनी कहाँ है। वो कमरे में घुसता है दोस्तों, धीरे 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 धीरे
जैसे कि हॉरर का स्क्रिप्ट है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही देखता है तो चंगप हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो रहता है एक हड्डी रहता है लाश का, जो कि बहुत ही नाजुक होता है और बोलता है कि ऐसा महसूस हो रहा है, और ऐसे ये सीन देख कर डर जाता है। बोलता है कि आखिर इस लाश को क्यों ये घर में रखा है। तभी उधर से उसका माँ आ जाती है, जेनिका बोलती है कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो, बाहर आ जाओ। तब उसकी माँ बताती है कि जेनी को मैं ही रखा हूँ ऊपर में, क्योंकि वो लाश नहीं है, वो मेरे पास है और वो मेरी बेटी है, डॉटर है। ऐसी बातें वो कहने लगती है और बोलने लगती है, बोलती है कि तुम सब नहीं जानते हो, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है उसके सिवा, और वही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं उसको रखा हूँ। तो ये औरत बोलने लगती है, जेनी की माँ। और दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहानी, तो ये लड़की भी सोचने लगती है आखिर जेनी बहुत ही बुरी तरीक़ा से मरा होगा, अगर कोई भी मरा होगा। ये लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये जेनी को ही मौत क्यों हुआ और जेनी का मौत किस लिए हुआ, इसके बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि ठीक है मैं चलती हूँ। तो ये लोग बोलता है कि मैं भी जेनी को ही खोज करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे जेनी नहीं मिल रहा है कहीं पे, क्योंकि जेनी अभी तक नहीं आया है पढ़ाई करके मुंबई से। और बोलता है कि इस फ़ोटो में देखिए माँ जी, क्या इसमें सीन जेनी का है। तो जैसे वो फ़ोटो देखता है तो दोस्तों कुछ परछाई बना रहता है, और ये लड़का भी पूछता है जेनी की माँ से कि सही में ये कोई जेनी है जिसका कि मृत्यु बहुत दिन पहले हो गया है, और आप जेनी की चिंता में बैठी हो, आपको नहीं पता है कि जेनी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे बातें कहता है उसको और बोलता है कि तो आपको नहीं मालूम है माँ जी सही में। तो बोलता है कि हाँ, ये इस लड़की को भी कुछ होता है, और बोलता है कि आप जेनी को इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मृत्यु बहुत दिन पहले हो गया है। जैसे जैसे कहानी को हम रिव्यू कर रहे हैं मूवी में, तो आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब वो उसके घर के पड़ोस से पूछता है कि जेनी का मृत्यु हो गया है, तो वो बोलता है कि हाँ जेनी लड़की अच्छी थी, जो कि बहुत ही अच्छे दिमाग की थी, और वो अपने को कमरे में बंद इस प्रकार कर लिया था जो कि किसी से बात ही नहीं करती थी। और वो एक ही अभिमन्यु के बारे में पूछने लगा, और अभिमन्यु ही उसका होगा। मुझे नहीं पता था उसका मृत्यु क्यों हुआ, लेकिन अब पता चल रहा है कि क्यों उसका मृत्यु हुआ और क्यों वो अकेला रहती थी। ये सब बहुत ही इस कहानी को इस प्रकार दोस्तों हम दिखा रहे हैं। और जेनी का जैसे सीन देखता है तो बहुत ही हॉरर का सीन रहता है, और ये बोलता है कि मैं एक दिन अकेले ही जेनी को जाने की नुकसान की ओर जाने देखा, तो सोचा कि जेनी ही क्यों कर गई होगी शमशान की ओर। जेनी शमशान की ओर चली गई जाती है और वो शमशान में समा जाती है। और दोस्तों यहाँ पे हॉरर का सीन दिया गया है। ऐसे ही ये कहानी को बनाया और बोला, लेकिन दोस्तों ये सब भी आश्चर्यचकित की बात है, क्योंकि हीरो को लगता था कि आखिर जेनी का मृत्यु हो गया है, तो आखिर ये लोग जेनी के क्यों नहीं अभी तक दफनाया। तभी सोचने लगता है और बोलता है तुम हौसला रखो, कुछ ना कुछ। तब ये सोने के लिए चले जाते हैं अपने कमरे में, और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे में इसको मालूम नहीं रहता है कि इस प्रकार से कुछ होगा, किसी को मालूम भी नहीं रहता है। जैसे उसको नींद लगता है दोस्तों, तो सोए रहता है, और सोते सोते जब रात होता है 12 बजता है, तो उसको एक सपना आता है, और उसमें अचानक वो खड़ा हो जाता है। और जब भी खड़ा होता है दोस्तों, तो उसे लगता है कि मेरे बेड पे कोई है।
तभी जेनी आ जाती है और उसे बहुत ही डराने लगता है। बोलता है कि तुम मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किए हो, तुम क्यों मुझे मार दिए हो, ऐसी बातें उसे बोलता है। और बोलता है कि तुम ही मेरे हत्या किए हो, तुम ऐसा क्यों किए हो, तुम्हारे सब दोस्त को मार दिया हूँ, अब तुम ही बचे हो। ऐसे मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, लेकिन ऐसा हालत कर दूंगी कि तुम हम जिंदे रह पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा तो क्या होगा। लेकिन इस प्रकार हम आपको कह रहे हैं कि इस प्रकार दोस्तों इस मूवी में हम क्रिएट कर रहे हैं सीन को और ऐसी बातें कर रहा है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें बहुत ही डर जाता है हीरो और वो डरने लगता है और चारों तरफ आवाज़ें आने लगता है और वो भूत आ जाता है और बोलता है कि तुमको मैं मार दूंगी। और दोस्तों इसको डराने लगता है इस प्रकार कि ये पूरी तरीक़ा से डर जाता है और इसे मालूम नहीं रहता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों ये बहुत ही भागता है सीढ़ी पे, जो कि बहुत ही ड्रामी सीन यहाँ पे दिया गया है। और इस सीन को देखकर दोस्तों सभी पागल तरह रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसे ही बात बताया गया है कि जो कि बातें को ऐसे भी कोई नहीं बता पाया। लेकिन दोस्तों कुछ बातें इस सीन में तो है और यहाँ पे डरावना सीन भी दिया गया है, क्योंकि हीरो को बहुत ही डर फील होने लगता है और सीढ़ी पे इस प्रकार बहुत चलता है कि और उसे डर ही डर लगने लगता है, पूरा घबरा जाता है, जिससे कि उसे बहुत ही महसूस होता है। दोस्तों इस डरावनी मूवी में हम बता देते हैं कि ऐसे भी सीन हैं जो कि हम सब बता रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ये सीन हमें देखने में तभी महसूस होता है क्योंकि ये सीन ऐसा हमें देखने को तभी मिलता है जो कि हमें मालूम नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस सीन में हम जब देखने लगे तो इस सीन को बताते हुए इस प्रकार हमको डर फील होने लगा कि दोस्तों हमारा इस प्रकार कि वो अस्पताल में ही एडमिट हो गया। भूत इस प्रकार मारा कि उसको बहुत ही दुख हुआ और बोला कि वो मुझे कोई मार रहा था रात में, क्योंकि हमें कुछ डरावनी सीन भी दिखाई दिया। ऐसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताने लगा और बोला कि मुझे लगता है वो मुझे मार देगी। तभी दोस्तों इसे सोचता है और सोचता है कि मैं उसे जल्दी दफना कर यहाँ से चले जाऊँ। तभी उसका दफन का प्रक्रिया शुरू होता है। दोस्तों उसको दफना देने के लिए बहुत ही सारे ईसा मसीह का जो गुरु होता है उसको बुलाया जाता है और उसको दफनाने लगता है। और दफना के ये लोग बहुत ही सोचता है कि जब तक नहीं दफनाएंगे तो हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। और इस कष्ट को दूर करने के लिए ही हीरो उसकी माँ के पास, जेनी की माँ के पास जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी माँ उसकी होती है और बोलती है उसकी माँ कि तुम अभिमन्यु हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में बहुत वो कहती थी जेनी, जो कि अभी नहीं जिंदा है, लेकिन तुम उससे बहुत पसंद करते थे इसलिए तुम उसके पास आए थे। तुम आपको नहीं मालूम था, लेकिन तुम नहीं जानते थे मेरे बारे में। दोस्तों ये बहुत ही यहाँ का सीन जो होता है इमोशनल सीन होता है यहाँ पे, और ऐसा सीन हमें देखकर बहुत ही अच्छा फील होता है। आप सभी को नहीं मालूम होगा कि ऐसा फील क्यों हो रहा है, लेकिन दोस्तों जब हम ये सीन हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। और जब उसका शादी होने लगता है तो लड़की उसके घर चले जाता है और उसे सभी सजाने लगता है और फोटो एक दूसरे की खींचने लगता है, जिससे कि शादी का माहौल बने रहे और सभी खुशी रहता है और सभी खुशी खुशी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से रहता है। और ये लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों हॉरर का मूवी है तो हॉरर का सीन तो दिखना बनता है, क्योंकि यहाँ पे शादी होता है लेकिन शादी हो नहीं पाता है दोस्तों, क्योंकि जब भी वो कुछ करने लगता है तो कुछ ना कुछ घटना हो जाता है। और उसका अंकल जी बोलते हैं बेटा आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो इस ड्रेस में,
बोलता है कि सही बोल रहे हो, लेकिन ऐसा सीन हम लोग को देखने को मिलता है तो हमें देखने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा हॉरर का मूवी आज तक हम लोग को नहीं मिला है। इस सीन को हम देखने के लिए इस प्रकार हम क्रिएट करते हैं कि जो कि आप लोग को नहीं मालूम होगा। लेकिन इस मूवी में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब भी ये अकेली रहती है तब इसको कुछ ना कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगता है और इसे महसूस होने लगती है लड़की को कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तब इसका फ़ोटो खींचा हुआ मिलता है और ये सोचने लगती है कि कौन है जो मेरा फ़ोटो खींच कर यहाँ पे फेंक दिया है। लेकिन दोस्तों ये शादी का माहौल बुरी तरीक़ा से बना रहता है, सभी शादी में रहता है। उधर से पंडित जी आते हैं, बोलता है कि पंडित जी आप ही का इंतज़ार था, जो कि आप बहुत ही लेट से आज आए हो, इतना लेट क्यों हो गया है। वो सभी पूछने लगता है, बोलता है कि थोड़ा मेरा काम था और मैं उस काम में बिजी रह गया था, इसलिए मुझे कुछ काम करके ही आना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत करें, आपका काम कभी नहीं रुकेगा। तभी ये दोनों लड़की जाती है उस हीरोइन के घर, तो उसको रूम में नहीं पाता है और ये बोलता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। लड़की एक कार से कहीं और जाने लगती है जहाँ की जेनी रहती है और इधर ये लोग बहुत ही परेशान रहता है और कहता है कि आखिर कहाँ चली गई जेनी। बोलता है कि रिलैक्स डैड, कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन दोस्तों पूरी तरीक़ा से अंधेरा रहता है और उस अंधेरे में ये लड़की कार चला कर जा रही होती है, चारों ही तरफ अंधेरा रहता है और हॉरर का आवाज़ सुनाई देता है और ये लड़की बुरी तरीक़ा से डर जाती है और ये भी डरने लगती है। और भूत का सीन जब देखता है तो दोस्तों पागल ही हो जाता है, क्योंकि वैसा सीन दोस्तों देखने को मिलता है। और ऐसे सीन जो भी हम देखते हैं और इस मूवी में जो भी दिखाई दिए हैं, बहुत ही गजब का सीन रहता है और इस सीन को देखने के लिए ही हम लोग अच्छा फील करते हैं इस मूवी का। और ये मूवी अभी ट्रेंड पे है दोस्तों यूट्यूब पे, और इधर लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आखिर कहाँ चली गई है ये लड़की, आज शादी थी उसकी, अभी तक नहीं आई है। और दोस्तों इधर तो ये चारों तरफ घना जंगल में भौंक रहा होता है और ये उसको मालूम नहीं रहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और ये जाने लगती है कार से और ये कार से जाती है धीरे धीरे, तो इसे अजीब तरीक़ा से आवाज़ आता है, तो ये कार को धीरे धीरे लेके जाने लगता है और उसे महसूस होने लगता है कि कोई तो है जो कि हमारा पीछा कर रहा है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये लड़की जब डर जाती है कि मैं इस जगह पे आ गई हूँ लगानी जानी जंगल में, तो ये बहुत ही डर जाती है और ये डर डर के आगे बढ़ती है। तो इसे बहुत ही डराता है और इसे महसूस भी होता है और बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये डर फील इस प्रकार करता है कि दोस्तों कोई नहीं बता सकता है इसके बारे में। इस मूवी में जो हॉरर का हम सीन दिए हैं और हॉरर का सीन ही देखकर ही मालूम चलता है कि इसमें सही में हॉरर का सीन है। और इस हॉरर का सीन देखकर दोस्तों मुझे अच्छा लगता है ये वाला सीन देख के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इस लड़की को बहुत ही डराती है और यहाँ पे डरावना फील होता है। इस सीन को देखकर कोई भी डर सकता है। इसमें बहुत ही अजीब तरीक़ा की आवाज़ें हॉरर का सीन दिया गया है। लड़की जब बंगला के पास जाती है तो बोलती जानती है कि उसे महसूस होता है कि यहाँ पे कोई रह रहा है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो कुछ ना कुछ अजीब तरीक़ा से आवाज़ आने लगता है और वो डर डर के आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे कभी इस रास्ते में नहीं आया था और वो डरने लगती है। वो समझती है कि कोई बात नहीं है, डरना नहीं है मुझे, ऐसे ही बातें होती रहती है आजकल। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ऐसा डर तो डर होता है, लेकिन जब ये बंगला के अंदर आती है तो दोस्तों वहाँ पे जाके ये तरह तरह की चीज़ें देखती है, जिससे कि उसे महसूस होता है कि कोई ना कोई तो इस बंगला में रहा होगा। तभी वो बोलती है, कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे आ चुके हूँ
और मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस मूवी का लिंक मिल जाएगा और आप लोग इस मूवी को देख सकते हैं। जैसे ही उसके दोस्त का गर्लफ्रेंड रहती है वहाँ पे, तो उसको देखकर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये लड़की कुछ आवाज़ नहीं करती और मोमबत्ती जलाती रहती है। तभी इससे पूछता है कि आखिर मैं बता दूंगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ, तो तुम भी मुझे बताएगी ना कि तुम क्यों हो यहाँ। लेकिन दोस्तों ये लड़की एक उसका गर्लफ्रेंड नहीं होता है, उसका दोस्त का, क्योंकि ये भूत ही होता है दोस्तों, क्योंकि इसको तो मार देता है बहुत पहले। तभी ये लड़की बोलती है कि मैं कैसे हूँ यहाँ पे मुझे नहीं पता है। तब ये बोलती है मैं भी ये बात पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे हो। क्योंकि दोस्तों ये सीन जब बताता है यहाँ पे कि तुम्हारी शादी आज होने वाला है, तुम आज यहाँ पे हो। बोलता है कि मैं कैसे आ गया हूँ मुझे नहीं मालूम है। तब ये भूतनी बोलती है कि तुम तो ये गलत आदमी के साथ शादी कर रही हो, क्योंकि वो बहुत ही बुरा इंसान है। तुम्हें वो आधा बात जेनी के बारे में बताया है, आधा बात नहीं बताया है, क्योंकि वो नहीं मालूम है उसको, क्योंकि वो तुम्हें बुरी बातें को बहुत ही छिपा के रखा है, बहुत ही अभिमन्यु चालाक है। तभी बोलती कि वो जेनी को मार दिया रेप करके चारों दोस्त, जो कि बहुत ही बुरी घटना होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ इस मूवी में जब पूरी कहानी जेनी के बारे में बताया जाता है तो ये इस लड़की को शॉक्ड लगता है और ये समझती है कि चलो कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो हमें मालूम चला जिससे कि हमें पता चलेगा कि कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि हमको मालूम चला हमारे बॉयफ्रेंड के बारे में। और दोनों ये जब जानता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और ये बोलती रहती है पूरी कहानी को और बताती रहती है जेनी के बारे में और कहती है कि जेनी एक लड़की को नोच नोच के ये सब बहुत ही बुरी तरीक़ा से उसका अपहरण किया, जिससे कि जेनी को मरना पड़ा और जेनी को ये लोग मार दिया बुरी तरीक़ा से। और ये कहानी बता रही होती है तभी दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि इस कहानी में हमें इस लड़की का जेनी के बारे में बताया गया है, क्योंकि जेनी के साथ बहुत ही अन्याय होता है और ये लड़की रोने लगती है कि आखिर ऐसे ये सब क्यों कर सकता है। ये लोग को दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, जो कि इस प्रकार से नोचता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लड़की बहुत ही भूतनी होती है और ये बताने लगती है और ये बताती रहती है कहानी को जेनी के बारे में। और जैसे जैसे बातें आगे निकलता है वैसे वैसे ये बोलती है और जब तक ये बोलती है तो सोचता है कि दोस्तों ये बहुत ही भूतनी है और ये बहुत ही क्रूरता से मारा है सबको, ऐसा इसे लगता है। और ये जब उस लड़की को मरा हुआ देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, और क्योंकि उसको तो बहुत पहले ही भूतनी मार देती है और मारती है दोस्तों इस प्रकार कि आप लोग देखकर डर जाइएगा, क्योंकि ये सीन ही कुछ ऐसा है। और जब उसका बॉयफ्रेंड उस फोटो को चुनने लगता है तो वो सोचता है कि आखिर ये फ़ोटो कौन यहाँ पे बिखेर दिया है। जैसे ही वो बिखेर दिया है, जैसे वो चुनने लगता है तो दोस्तों वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है और पूछने लगती है कि तुम लोग इतने दरिंदे हो कि उस लड़की के साथ ऐसे किए हो, तुम सब मानव नहीं हो, क्योंकि तुम एक दरिंदे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है इस दुनिया में जीने का, तुम ही लोगों के चलते ये दुनिया ख़राब हो रहा है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो
कि उस लड़की को एक भोली भाली का फ़ायदा उठाया और तुम लोग उसका मर्डर कर दिया। तुम्हें बहुत ही बुरा इंसान हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है और तुम्हारे बारे में हमको सब मालूम चल गया है। मैं अभी तुमको पुलिस से अरेस्ट करवा सकती हूँ क्योंकि तुम नहीं जानते हो हमारे बारे में। तुम एक दरिंदे हो, तुम्हें जीने का हक कोई नहीं देता है। तभी दोस्त मैं बता देता हूँ ये वीडियो के लास्ट में, ये लड़की उसको बहुत ही कहती है कि तुम अच्छे नहीं हो, बुरे नहीं हो, खराब हो। तो ये हीरो बहुत ही माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसे मत करो। लेकिन दोस्तों ये लड़की नहीं मानती है और इस लड़की को पता नहीं रहता है कि ये बहुत ही गलत इंसान है। पता हो जाता है तो ये बहुत ही उसको परेशान करता है और उसका हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है हीरो। लेकिन हीरो को माफ़ नहीं किया जाता है क्योंकि हीरो बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसको हम हीरो तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन विलन तो ज़रूर ही बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें विलन का ही काम ये किया है इस हॉरर मूवी में। मैं नहीं बता सकता हूँ लेकिन आप लोग सोच कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस मूवी को जब देखने में ऐसा रिव्यू आप लोगों को नहीं कहीं पे मिलेगा, क्योंकि ऐसा रिव्यू हम ही दे रहे हैं और ऐसा रिव्यू कोई नहीं दे सकता है। दोस्तों इस मूवी को आगे से हम रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हॉरर मूवी आपको देखने को मिलता रहेगा इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं बता देता हूँ जैसे जैसे ही आगे इस कहानी को हम रिव्यू करेंगे इस मूवी का, और सीन भी हॉरर का सीन हमें क्रिएट होते हुए दिखाई देगा, जो कि आप सब देखकर भी अच्छे से फील करोगे। और इस सीन में जो भी हम देखेंगे ऐसा सीन जो कि हमें मालूम नहीं रहता है, लेकिन मालूम बाद में होने के बाद हमको जब पता चलता है तो कुछ अजीब सी अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगता है। उसे माफ़ नहीं करता है ये लड़की, और हीरो तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन विलन तो ज़रूर बोल सकते हैं। तभी इसको बोलता है कि तुम मेरे पास से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो ये लड़की चली जाती है वहाँ से इसको छोड़ के और ये बहुत ही परेशान रहता है। और ये जब परेशान हो जाता है दोस्तों और इसका सभी चीज़ बिखर जाता है, चारों तरफ इसे सन्नाटा नज़र आने लगता है और चिल्लाने लगता है उस रूम में कि जेनी तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे चलते ही मेरा ये शादी नहीं हो पाया। तुमसे मैं प्यार करता था लेकिन तुम मुझे पागलों तरह परेशान करती थी, इसलिए मैं तुम्हें भुला दिया, लेकिन तुम मेरा गलत फ़ायदा उठाए हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसी बातें उसे बोलता है और बोलकर वो सेटल हो जाता है और बोलता है कि तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में। लेकिन दोस्तों इस मूवी में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस प्रकार, जो आपको भी नहीं मालूम होगा। इस मूवी का रिव्यू हम तो करते ही हैं, लेकिन दोस्तों इस मूवी का रिव्यू करने में मज़ा तब आता है जब ये हॉरर का सीन हमें दिखाई देता है। और हॉरर का सीन कौन नहीं देखना चाहता है, सभी कोई देखना चाहता है। और इसके सर पे बैठा रहता है और इसे दर्द फील होने लगता है, इसके कंधा दोनों पूरा ही दर्द होने लगता है और इसे मालूम नहीं होता है कि हमारे दर्द क्यों हो रहा है, और इसे बहुत ही दर्द होता है। और दर्द जब होता है तो ये डॉक्टर के पास जाता है, तभी डॉक्टर ने फ़ोन करता है। हीरोइन बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही बुरी तरीक़ा से हो गया, उसका ऑपरेशन कर दिया हूँ, लेकिन अजीब अजीब सी वो बातें कर रहा है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जब देखने जाता है तो सर को नीचे कर रहता है, उसे देख के ये लड़की बहुत ही दुख होता है और इस लड़की को दुख होता है और वो लड़का कंधे पे हाथ देने लगता है
और उसका हाथ पकड़ता है। उसे कुछ भी मालूम नहीं रहता है दोस्तों, कुछ भी नहीं। उसको मालूम नहीं रहता है कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है दोस्तों। वो जब परेशान होता है तो वो लड़की वो वाला सीन देख के दोस्तों इमोशनल हो जाता है। सोचता है कि इसके साथ क्या हो गया है और इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बातें बोल के वो लड़की सोचती है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। लेकिन दोस्तों वो तो चली जाती है, लेकिन ये अकेला पड़ जाता है बंदा। ये अकेला जब पड़ता है तो इसे बहुत ही ऊपर में बैठा रहता है जेनी। जेनी इसको कब जाए और ये लड़की छोड़ के भाग जाता है। उसको बोलता है कैसे कैसे हो सकता है, इसका ज़िंदगी ऐसे नरक बन गया है और इसको जीने का हक क्यों नहीं दे रहा है। और वो भाग जाती है बोल के और लड़की को डर फील होता है और वो रोने लगती है। सोचती है कि आखिर वो क्यों मरा है, क्यों वैसे कर रहा है। आखिर दोस्तों इस मूवी को मैं रिव्यू तो कर दिया हूँ, लेकिन दोस्तों अंत में जेनी उसके सर पे ही बैठा, उसका कंधे पे ही बैठा रहता है और वो कंधा से नहीं उतरता है, क्योंकि जेनी का ही कहानी था दोस्तों। एक कॉलेज में का घटना पूरा ज़िंदगी को बिगाड़ दिया। दोस्तों आप लोग को क्या सीख मिला, ज़रूर आप इस मूवी से आप लोग कमेंट करिएगा और इसका कमेंट आपका कमेंट बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों आप सभी को।